एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ा रही थी। तो लास्ट क्लास में हमने हैंडशेक का कॉन्सेप्ट समझा था कि वो फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी आता है, आपने उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वो फॉर्मूला कैसे बनता है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो, तो आपने वो समझा होगा। तो मुझे उम्मीद है उस क्लास को आपने देखा होगा। तो अगर उस क्लास को देखा है तो ये क्लास भी आपको अच्छे समझ आ जाएगी। देखिए, गिफ्ट एक्सचेंज का तो कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने देखा कि दो लोग हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझा था। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, n×n-1/2। n पर्सन के बीच में टोटल हैंडशेक कितने होंगे, m पर्सन के बीच में टोटल हैंडशेक कितने होंगे, हमने ये देखा था। अब क्या है इसमें गिफ्ट एक्सचेंज, मतलब कि दो, जैसे कि क्या होता है कि गिफ्ट का आदान प्रदान, मतलब कि दो नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो सकते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। कोई भी ओकेज़न पे एक दूसरे को अगर गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट अगर देते हैं एक दूसरे को, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसको भी हम समझेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, क्या है कि हैंडशेक में क्या होता है, दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में हैंडशेक अगर होता है तो एक काउंट होता है। दो पर्सन के बीच में काउंट कितना होता है, हैंडशेक एक होता है। बट अगर दो लोग हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो ये भी इसको गिफ्ट देगा और ये भी एक इसको गिफ्ट देगा, तो टोटल गिफ्ट कितने हुए, टोटल 2 गिफ्ट हुए, टोटल 2 गिफ्ट हुए ना। और कितने लोग हैं, दो लोग हैं, दो पर्सन हैं और टोटल 2 गिफ्ट हुए। इसमें क्या था, दो लोग हैं, एक एक काम होता था, मतलब कि एक बार काउंट होता था हैंडशेक। नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हैं, तो एक काउंट होता है, दो लोगों के बीच में एक काउंट होता है। और ऐसे ही नंबर ऑफ गिफ्ट कितने एक दूसरे को दिए गए, या टोटल गिफ्ट कितने हुए, तो उसके लिए क्या है, दो लोग हैं तो 2 गिफ्ट हैं, मतलब दो लोगों के बीच में 2 गिफ्ट दिए जाते हैं, और इसमें दो लोगों के बीच में एक गिफ्ट दिया जाता है। तो देखिए क्या है, अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझें तो भी अगर इसको देखें, इस कॉन्सेप्ट को देखें, हैंडशेक के कॉन्सेप्ट को देखें, तो क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच में एक हो रहा है, दो लोगों के बीच में एक काउंट हो रहा है टोटल हैंडशेक। और गिफ्ट में क्या है, दो लोगों के बीच में 2 काउंट हो रहा है, तो इसका जस्ट डबल है ना। तो अगर इसी फॉर्मूले में इसी का फॉर्मूला लें अगर, तो क्या है, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये फॉर्मूले का इसके फॉर्मूले का जस्ट डबल हो जाएगा, तो दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो n×n-1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनता है, बट हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे। देखिए, अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी बना सकते हैं, बट हम अच्छे समझेंगे। हम गिफ्ट का ही कॉन्सेप्ट लेंगे कि हम कैसे करते हैं, हाँ, एक दूसरे को कैसे देते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे। देखिए, आपके सामने दो पर्सन है, पहला पर्सन ये, सेकंड पर्सन ये, हाँ, ये गिफ्ट देगा इसको, हाँ, मान लीजिए दिवाली हो रहा है या कुछ भी, कोई भी हो रहा है फेस्टिवल, कुछ भी है, तो एक दूसरे को अगर मान लीजिए गिफ्ट देने का मन है एक दूसरे को, तो टोटल क्या हो गया, अगर दो लोग के बीच में गिफ्ट कितने लिए जाएंगे, कितने होंगे टोटल गिफ्ट, एक ये पर्सन इसको देगा गिफ्ट और ये पर्सन इसको देगा गिफ्ट। दो लोग हैं, दो दो गिफ्ट हुए ना, टोटल गिफ्ट कितने हुए, 2 गिफ्ट हुए। पर्सन कितने हैं, पर्सन कितने हैं, 2 हैं, और टोटल गिफ्ट कितने हुए, टोटल गिफ्ट कितने हुए, 2 हुए। अगर 3 पर्सन है तो 3 पर्सन है, ये पहले पर्सन की बात करते हैं, ये पहला पर्सन कितने गिफ्ट लेगा देने के लिए, पहला पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, पहला पर्सन कितने गिफ्ट लेगा, अपने साइड से कितने खरीदेगा गिफ्ट देने के लिए, इसको देगा और इसको देगा। पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड और थर्ड, मैं इनका नेमिंग कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट पर्सन किसको किसको देगा, सेकंड को देगा और थर्ड को देगा। ये कितने गिफ्ट लिया, 2 लिया, टोटल गिफ्ट कितना लिया, 2। दूसरा पर्सन क्या करेगा, पहले पर्सन को गिफ्ट देगा और तीसरे पर्सन को गिफ्ट देगा। तो सेकंड पर्सन ने कितने गिफ्ट लिए, पहले पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए, टोटल गिफ्ट इसने कितने लिए, 2 लिए। हाँ, ऐसे क्या हुआ कि तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन क्या करेगा, पहले पर्सन के लिए गिफ्ट लेगा और सेकंड पर्सन के लिए गिफ्ट लेगा। थर्ड पर्सन कितने गिफ्ट लिया, फर्स्ट के लिए लिया और सेकंड के लिया, टोटल गिफ्ट कितने हुए, 2 हुए, 2 2 2 6 हुए टोटल। 3 पर्सन के बीच में टोटल 6 गिफ्ट हुए, टोटल 6, 3 पर्सन के बीच में टोटल 6 गिफ्ट हुए, 2 पर्सन के बीच में 2 गिफ्ट हुए ना टोटल गिफ्ट। देखिए, पहला पर्सन लिया, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला पर्सन कितना लिया, 2 लिया, पहला पर्सन कितना लिया, 2 लिया गिफ्ट, पहला पर्सन कितना लिया, 2 गिफ्ट लिया पहला पर्सन। दूसरा पर्सन कितना लिया,
दूसरा पर्सन कितना लिया, वो भी 2 गिफ्ट लिया। देखिए ऐसे ऐसे करते हैं। पहला पर्सन कितना लिया, 2 लिया। दूसरा पर्सन कितना लिया, 2 लिया। तीसरा पर्सन कितना लिया, 2 लिया। तो 2 + 2 + 2 टोटल गिफ्ट कितने हुए, 6 हुए। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 2 + 2 + 2 है ना, 2 गिफ्ट लिया ना। पहला पर्सन अपने लिए नहीं लिया, कितने के लिए लिया, टोटल 3 पर्सन में से एक पर्सन, पहला मान लीजिए पहले पर्सन की बात करें तो अपने लिए तो वो लेगा नहीं, बचेंगे कितने, 2। उसके 2 फ्रेंड बचेंगे तो 2 के लिए लिया। मतलब पहला पर्सन कितना लिया, पहला पर्सन कितना लिया, 3 में से 1 - 1 करके लिया, 2 गिफ्ट लिया ना। अपने 3 पर्सन है टोटल, 3 में से पहला पर्सन की बात करें तो पहला पर्सन कितना गिफ्ट लिया, अपने को छोड़ करके जिसको देना है उनके लिए लेगा। मतलब पहला पर्सन 3 में से 1 माइनस करेंगे, जो खुद भी उसमें इंक्लूडेड है तो उसको माइनस कर देंगे, तो 3 में से 1 माइनस करने पे 2 गिफ्ट लेगा। ऐसे दूसरा पर्सन अपने को काउंट नहीं करेगा, कितना लेगा, टोटल 3 में से दूसरा पर्सन को हटा देंगे तो बचे कितने, 2। तो 3 में से -1 कर देंगे दूसरा पर्सन। तीसरा पर्सन क्या करेगा, तीसरा पर्सन भी अपने को छोड़ के इन दोनों के लिए लेगा, तो 3 में से -1 करेंगे 2 लेगा। मतलब यही है ना, मतलब तो यही है। फिर क्या करेंगे, पहला पर्सन 3 - 1 लिया, दूसरा पर्सन 3 - 1 लिया, तीसरा पर्सन 3 - 1 लिया, यही किया ना। फिर क्या हुआ, इन तीनों का 3 गुणे 3 - 1 हुआ, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, तो 3 लोग हैं, 3 × 3 - 1 हुआ ना। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। 3 - 1 मतलब कि क्या है, 3 × 2 मतलब कि 6, यही हुआ ना। मतलब क्या है, देखिए अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। पहले पर्सन दूसरा पर्सन का आपने देख लिया, ऐसे 4 पर्सन का देखते हैं। अब देखिए अच्छे समझिएगा, 4 पर्सन का देखते हैं। 1 2 3 4, मैंने 4 बना दिए। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है। हाँ फोर्थ पर्सन है, ये देखिए फोर्थ पर्सन है। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, कितने गिफ्ट लेगा, टोटल वो लेगा, सेकंड के लिए लेगा, थर्ड के लिए लेगा, फोर्थ के लिए लेगा ना। फर्स्ट पर्सन अपने को काउंट नहीं करेगा, टोटल 4 में से पहले पर्सन की बात करें तो 4 - 1 मतलब कि 3 गिफ्ट लेगा। 3 गिफ्ट लेगा, पहले दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे, चौथे को देने के लिए। ऐसे सेकंड पर्सन क्या करेगा, सेकंड पर्सन पहले को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, पहले को, तीसरे को, थर्ड को और फोर्थ को देगा ना। मतलब कि 4 - 1 अपने को काउंट नहीं करेगा, टोटल 4 में से सेकंड वाला अपने को काउंट नहीं करेगा। टोटल कितना खरीदेगा, 3 गिफ्ट लेगा अपने फ्रेंड के बीच में देने के लिए। हाँ ऐसे थर्ड पर्सन क्या करेगा, थर्ड पर्सन किसको देगा, पहले को देगा, सेकंड को देगा और फोर्थ को देगा। हाँ कितना लिया, 4 में से 1 माइनस किया, 3 लोग के बीच में लिया। और फोर्थ पर्सन क्या करेगा, पहले को देगा, सेकंड को देगा और थर्ड को देगा ना। तो ये 4 में से अपने को काउंट नहीं किया और अपने 3 फ्रेंड को लिया। क्या हुआ, 3 + 3 + 3 + 3 मतलब कि 3 + 3 मतलब कि क्या है, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, 4 लोगों का काउंट हो रहा है ना। पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, 4 लोग के बीच में कितना हुआ, 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 है ना। पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए 3 3 3 3। ये 3 कैसे आया, 4 × 3 कैसे आया, 4 - 1 करने पे आया। तो क्या है, 4 × 4 - 1 है ना। टोटल कितना है, 4 × 3 मतलब 12 गिफ्ट लिए गए। 3 कम 3, 3 2 6 3 का 9 3 चौक 12, टोटल 12 गिफ्ट लिए गए। हाँ टोटल 12 गिफ्ट एक दूसरे को दिए गए। टोटल गिफ्ट कितने लिए गए, 12। हाँ तो ये कैसे आया, 4 लोग के बीच में। पहले तो देखिए, पहले पर्सन, दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन, ये काउंट होता है ना, 4 बार आएगा। और कितना कम आएगा, हर पर्सन अपने को काउंट नहीं करेगा, अपने फ्रेंड को लेगा। तो 4 - 1, अगर 4 है तो 4 - 1 आएगा। हाँ तो क्या ये कैसे आ रहा है कि 4 लोग हैं, 4 बार काउंट होगा कोई भी गिफ्ट के लिए। हर पर्सन कितना लेगा वो है, और कितना लेगा, अपने से एक कम लेगा, 4 - 1 लेगा। 4 - 1 हर पर्सन लेगा, हर एक फ्रेंड एक दूसरे को देने के लिए। 4 लोग हैं, चारों का हमने काउंट किया कि पहला पर्सन कितना लेगा, पहला पर्सन 4 - 1 लेगा, दूसरा पर्सन 4 - 1 लेगा, तीसरा पर्सन 4 - 1 लेगा, चौथा पर्सन 4 - 1 लेगा। 4 लोग हैं, 4 × 4 - 1 हुआ, 4 × 3 आया मतलब कि 12 आया। ऐसे आया ना। अब मैं बता रही हूँ आपको, मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप अच्छे समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को। अब देखिए n पर्सन के लिए मैं बोलती हूँ, n पर्सन अगर है, n पर्सन है तो n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा, n4 होगा। एक सेकेंड, n1 n2 नहीं करती हूँ, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके एकदम n तक चलते हैं, n तक चलते हैं।
पहला पर्सन कितना लेगा, पहला पर्सन कितना लेगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठवें को, टोटल n है तो n में से एक को माइनस कर देंगे ना, एक को, तो n में से टोटल n में से टोटल अगर n है तो एक माइनस होगा, पहला पर्सन अपने को तो लेगा नहीं तो कितना लेगा, n-1 गिफ्ट लेगा। हाँ, ऐसे दूसरा पर्सन अपने को काउंट नहीं करेगा तो टोटल n में से n-1 लेगा। ऐसे तीसरा पर्सन n-1 लेगा, चौथा पर्सन n-1 लेगा। जो n नंबर पे पर्सन है वो अपने को काउंट नहीं करेगा, टोटल में से एक माइनस करेगा, n-1 लेगा। फिर क्या बनेगा, n-1 पहला पर्सन लेता है, n-1 दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, ऐसे करके n तक चलते हैं। टोटल n जो n नंबर का पर्सन है n-1 गिफ्ट लेगा ना, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 n तक गया ना, n इंटू n-1 है। n पर्सन है 1 2 3 4, ये कितनी बार काउंट होगा, n तक होगा तो n इंटू n-1, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है, ये देखिए टोटल गिफ्ट कैसे हो जाएंगे, n इंटू n-1 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे समझा होगा कि कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, गिफ्ट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। तो देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फ्रेंड ग्रुप्स who greet each other on the Deepavali day with sending cards. How many greeting cards will be used for this purpose by this group। देखिए क्या बोल रहा है कि देयर आर 8 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल 8 मेंबर्स हैं, इन अ फ्रेंड ग्रुप हु ग्रीट ईच अदर ऑन दी दीपावली डे बी सेंडिंग कार्ड्स। क्या है कि एक दूसरे को 8 लोग हैं, 8 मेंबर हैं एक ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में, एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एक ग्रीटिंग कार्ड दे करके। तो हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज बाय दिस ग्रुप। क्या है कि इस ग्रुप में टोटल गिफ्ट या ग्रीटिंग कार्ड्स कितने लिए गए, कितने यूज़ किए गए। टोटल 8 लोग हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए टोटल ग्रीटिंग कार्ड कितने यूज़ किए गए, 8 लोग हैं तो टोटल 8 बार काउंट होगा। और कितना काउंट होगा, हर पर्सन अपने से एक कम खरीदेगा ना, तो टोटल कितना खरीदेगा, 7 खरीदेगा। तो 7 कितनी बार काउंट होगा, 8 बार होगा। जैसे n इंटू n-1 हर एक पर्सन लेगा, और कितने लोग हैं, n लोग हैं, तो 8 लोग हैं, कितना खरीदेंगे, 7-1, एक कम अपने से लेंगे एक दूसरे को देने के लिए। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, हाँ तो 56, टोटल 56 ग्रीटिंग कार्ड यूज़ होंगे एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए कुछ भी दे दे आपको कि ग्रीटिंग कार्ड एक दूसरे को दे रहे हैं, कुछ भी, यहाँ पे 8 की जगह पे 10 दे दे, मान लीजिए यहाँ पे 20 दे दिया, 20 मेंबर्स हैं, 20 फ्रेंड्स हैं, कोई कुछ भी सेंटेंस किसी भी टाइप का दे, अगर एक दूसरे को गिफ्ट देना है, कुछ भी देना, ग्रीटिंग कार्ड देना है, गिफ्ट देना, कुछ भी देना है, एक दूसरे को देना है, तो कितना काउंट होगा, 20 लोग हैं तो 20 बार काउंट होगा। और कितना गिफ्ट लेंगे, हर एक पर्सन कितना खरीदेगा, 19 लेगा, 20 में से एक कम लेगा, तो क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 12 पर्सन है तो 12 पर्सन कितना गिफ्ट लेंगे, 12 बार काउंट होगा, कितना काउंट होगा, 11 होगा, हर एक पर्सन 11 गिफ्ट लेगा दूसरे को देने के लिए, अपने फ्रेंड को। तो ऐसे ही हो जाएगा 132। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ होंगे, इसके कॉन्सेप्ट को आपने ओवरऑल समझा होगा। जैसे हमने हैंडशेक का कॉन्सेप्ट समझा था, ऐसे गिफ्ट एक्सचेंज करने का आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आपने फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, ऑलरेडी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ लिए कि कैसे ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। n इंटू n-1 कॉन्सेप्ट लगता है। हर एक पर्सन, n लोग हैं तो पहला दूसरा तीसरा, तो टोटल n लोग हैं, और कितना ले रहे हैं, अपने से एक कम ले रहे हैं, तो हर एक पर्सन का n-1 काउंट होगा, और कितनी बार होगा, n बार, तो n इंटू n-1 हो जाएगा। ऐसे हैंडशेक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, n इंटू n-1/2 होता है।
हाँ, ये फॉर्मूला उसके लिए लगता है जो उनके बीच में कि हैंडशेक कितना होता है। दो लोग के बीच में एक बार होता है वो काउंट, कोई भी अगर नंबर ऑफ काउंट पूछ रहा है हैंडशेक का तो एक बार काउंट होता है, n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। अगर दो बार दो लोगों के बीच में दो गिफ्ट लिए जा रहे हैं ना एक दूसरे को देने के लिए, तो इसका जस्ट डबल भी समझ सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1, अगर ऐसा समझना है तो। बट क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे, इस क्लास को समझ गए हैं। मेरी क्लास समझ आ रही है आपको, अगर पसंद आ रही है तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में इस क्लास को शेयर भी कीजिए, उनको भी हेल्प करेगी ये क्लासेस। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।